गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, बट वो एनिमल के केस में पढ़ा था, इसलिए अभी हमें प्लांट के बारे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, जो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा क्या डिफिनीसन में जान चुके हैं, वो जो सिंगल गैमीट के द्वारा होता हो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जहाँ पर मियोसिस माइटोसिस की प्रोसेस नहीं होती उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। In some plant, vegetative parts of plant possess capability of producing new plant. This method is called vegetative reproduction. यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि उनके वेजिटेटिव पार्ट्स ही नए प्लांट के रूप में प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन हम देखेंगे, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव पार्ट, यानी कि रिप्रोडक्शन जब वेजिटेटिव पार्ट्स की हेल्प से होता है तो इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कहते हैं। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते क्या हैं। तो पिछली क्लास में आपने मार्फोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, इसलिए आप जानते होंगे कि प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव और दूसरा सेक्सुअल, जिसमें सेक्सुअल पार्ट्स में सिर्फ हमारा फ्लावर आता है, बाकी रूट स्टेम लीव्स जो हैं वो हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं। तो जब रूट स्टेम और लीव्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होगा तो इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं। तो कुल 3 टाइप्स के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं जो हमें पढ़ना है। बट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल के बारे में आपने बहुत सारी डिफिनीसन पढ़ी होगी। नेचुरल वो है जो खुद से होता है, यानी कि जो नेचुरली डेवलप्ड होता है। क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल जो है वो 2 टाइप्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में पाए जाने वाले। अब इसमें पहला जो है हमारा नेचुरल और आर्टिफिशियल दूसरा है। नेचुरल में हम देखेंगे तो नेचुरल में कुल 3 टाइप्स हैं, दैट इज़ बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीव्स। यानी कि सिंपल सी बात है, 3 पार्ट्स होते हैं जो वेजिटेटिव होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। तो 3 टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होंगे जो नेचुरली पाए जाते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल में कुल 2 टाइप होते हैं, दैट इज़ कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है, आर्टिफिशियल को हमें नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है। इट टेक्स प्लेस नेचुरली व्हेन ए पार्ट ऑफ प्लांट गेट डिटैच फ्रॉम मेन प्लांट बॉडी एंड डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट, यानी कि नेचुरली डेवलप्ड या नेचुरली होने वाला। यानी कि जब नेचुरल कंडीशन में प्लांट्स का कोई भी पार्ट उससे अलग होता है, डिटैच्ड होता है और नए प्लांट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसे हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा है बाय रूट, अब जो हमारा नेचुरल में है उसमें हमारा पहला है बाय रूट्स, यानी कि रूट्स के द्वारा जैसे हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इन मेनी प्लांट्स सच एज आइपोमिया बटाटा developed adventitious buds after separation it's developed into new plant. adventitious and टैप रूट, ये सारे टाइप्स आप पिछली क्लास की मार्फोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स क्या होता है, यानी कि जिसका कोई प्लेस नहीं होता, प्लांट्स के किसी भी पार्ट से राइज हो जाने वाला रूट जैसा स्ट्रक्चर ही एडवेंटिशियस रूट्स होता है। तो रूट्स में हमने देखा आइपोमिया बटाटा, जिसे हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। आप जानते होंगे स्वीट पोटैटो में जो है एडवेंटिशियस बड्स का फॉर्मेशन होता है, और यही बड्स जो होंगी वो आफ्टर सेपरेशन डेवलप करती हैं नए प्लांट्स को। ये हमारा हो गया बाय रूट। दूसरा हमारा बाय अंडरग्राउंड स्टेम। तो स्टेम के बारे में आपने पिछले क्लास की मार्फोलॉजी में पढ़ा होगा। स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड होते हैं, एरियल होते हैं और सब एरियल होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स के स्टेम होते हैं। और इसके टाइप्स भी पढ़ा होगा कि इसके मॉडिफिकेशन कैसे होते हैं। फिर से वही चीज़ यहाँ पे आ गई है, राइजोम, कार्म, बल्ब एंड ट्यूबर। तो देखते हैं हम कैसे होता है स्टेम के थ्रू। पहला है राइजोम। दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम, दे प्रोड्यूस स्मॉल बड्स विच कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये अंडरग्राउंड
एक स्टेम है और इस पे कुछ स्मॉल बड्स का प्रोडक्शन होता है और यही बड्स जो होंगे वो नए प्लांट्स के फॉर्म में डेवलप्ड हो जाते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है जिंजिबर ऑफिसिनेल यानी कि जिंजर। जिंजर जो हमारा वो एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे हम राइजोम कहते हैं और इसमें भी रिप्रोडक्शन जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव ही होता है। दूसरा हमारा कॉर्न। कॉर्न भी जो है हमारा एक अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है। अनब्रांच्ड स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम बियर बट डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। अब यहाँ से डिफरेंस कैसे होगा कि ये अनब्रांच्ड होता है, यहाँ पर ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि आप देखे होंगे जिंजर यानी कि अदरक में जो है ढेर सारे बड्स जो होंगे वो ब्रांच के फॉर्म में होते हैं, कुछ गांठ जैसे ढेर सारे स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं और यही जो गांठ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है वही उसकी ब्रांच्ड होती है, यानी कि इसका जो हमारा मॉडिफिकेशन होता है वो ब्रांच्ड होता है, लेकिन कॉर्न में ब्रांच्ड नहीं होते। अनब्रांच्ड स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम बियर बड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट और न्यू प्लांट का प्रोडक्शन होता है स्वॉलन पार्ट से, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोलोकेशिया एस्कुलेंटा जिसको आप लोग अरवी कहते हैं। अगला हमारा जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट्स है बल्ब। अंडरग्राउंड कंडेंस्ड सूट डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट। कंडेंस्ड सूट जो होता है यानी कि पूरा सूट सिस्टम एक कंडेंस्ड हो जाता है, सप्रेस होके एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और इससे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल है एलियम सेपा, आपने पढ़ा होगा, कंडेंस्ड सूट सिस्टम इसमें होता है जिसे ओनियन कहते हैं। और लास्ट हमारा है जो ट्यूबर। ट्यूबर भी जो है वो एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है, आपने पढ़ा होगा। जो ट्यूबर होता है पोटैटो का ट्यूबर वो एक तरह का स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जो अंडरग्राउंड हो जाता है और फिर इसी के स्टेम को मॉडिफाइड पार्ट को हम सीड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में वो सीड नहीं होता है। पोटैटो सोलैनम। तीसरा हमारा जो है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम क्रीपिंग स्टेम, यानी कि स्टेम यानी कि जो क्रीपिंग नेचर के होते हैं उनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्रीपिंग स्टेम लाइक रनर ऑफसेट स्टोलन डेवलप्ड न्यू प्लांट फ्रॉम देयर क्रीपिंग ब्रांचेज। अब आपने क्रीपिंग स्टेम के बारे में भी पढ़ा होगा और यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि हम हर चीज़ का एग्जाम्पल देखें, हाँ ये ज़रूरी है कि आप ये जानें रनर ऑफसेट स्टोलन क्या होते हैं, तो इसको आप पिछली कक्षा के पिछली क्लास की मॉर्फोलॉजी से एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। क्रीपिंग स्टेम लाइक रनर ऑफसेट स्टोलन डेवलप्ड न्यू प्लांट बॉडी फ्रॉम देयर क्रीपिंग ब्रांचेज। अपनी क्रीपिंग ब्रांचेस से ये नए प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल साइनोडान यानी कि घास जिसको कहते हैं, आइकॉर्निया जलकुंभी में भी ऐसा ही होता है, और वेलिसनेरिया, ये सारे एग्जांपल जो हैं वो क्रीपिंग स्टेम के हैं, यानी कि क्रीपिंग नेचर के स्टेम जो होते हैं जो अर्थ सरफेस पे ऐसे ही पड़े रहते हैं। दूसरा हमारा अगला उसका बाई एरियल सूट या एरियल स्टेम, यानी कि जो एरियल होते हैं। एरियल स्टेम की डिफिनीशन क्या होती है? एरियल स्टेम क्या होता है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में सन की तरफ यानी कि सनलाइट की तरफ ग्रोथ करता है, वही एरियल स्टेम होता है। इन मेनी प्लांट ए डिटैच्ड पीस ऑफ स्टेम हैविंग एट लीस्ट वन नोड कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। यानी कि एरियल सूट एरियल स्टेम का कोई भी एक जो है पीस डिटैच होता है प्लांट से और उसमें सिर्फ एक नोड हो। नोड की एग्जांपल यहाँ पर जो है नोड की प्रेजेंस वो ज़रूरी होती है। नोड के साथ जो है वो अगर डिटैच होता है और गिव राइज यानी कि डेवलप करता है एक नए प्लांट के फॉर्म में। इसका एग्जांपल है सैक्रम ऑफिसिनेरम यानी कि शुगर केन। शुगर केन तो आपने देखा भी होगा, इसकी खेती भी की जाती है, तो उसमें जो है नोड वाले पार्ट्स को हम अलग कर लेते हैं, उसको खेत में डालते हैं, तो उससे जो है एक नए पौधे की डेवलपमेंट होती है। ये एरियल सूट की वेजिटेटिव प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। और तीसरा और सबसे आखिरी जो है हमारा वो हमने रूट और स्टेम के बारे में पढ़ लिया, और लास्ट है हमारा बाई लीफ। Many plant bear adventitious buds on their leaf. The bud detached developed into new plant. बहुत सारे प्लांट की लीफ ऐसी होती हैं जिनमें एडवेंटिशियस बड्स पाए जाते हैं, यानी कि उनकी लीफ पे एडवेंटिशियस बड्स का फॉर्मेशन होता है और ये बड्स जो होती हैं वो डिटैच्ड होकर नए प्लांट की डेवलपमेंट करती हैं। जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपने देखा भी होगा, ब्रायोफिल्म यानी कि अजूबा होता है। कहते हैं उसको तोड़ के अगर हम रख देते हैं या फिर उसको जितने भी पार्ट्स में तोड़ देंगे तो उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो हम
प्लांट उसकी पार्ट्स को तोड़ते हैं, पार्ट्स से फॉर्मेशन नहीं होता। मैटर ये करता है कि उस पार्ट्स में एडवेंटिशियस बड्स हैं या नहीं। जिस पार्ट्स में एडवेंटिशियस बड्स होते हैं उससे नया पौधा बन जाता है। उसकी लीफ की जो सरफेस होती है उस पर ढेर सारे एडवेंटिशियस बड्स स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और यही एडवेंटिशियस बड्स जो है वो कहीं भी नेचुरल कंडीशन पाकर, यानी कि अगर सॉइल में रख देंगे उसको, तो नए पौधे का फॉर्मेशन कर सकते हैं।